हेलो फ्रेंड, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे क्लास 2 का चैप्टर सेकंड। क्या है चैप्टर सेकंड में? वी आर वी आर आल इंडिया। हम भारतीय हैं। क्या है? हम सभी भारतीय हैं। फिर क्या आता है? माय नेम इज मीनाक्षी। मेरा नाम मीनाक्षी है। आई कम फ्रॉम तमिलनाडु। मैं कहाँ की रहने वाली हूँ? तमिलनाडु की। आई स्पीक तमिल। मैं क्या भाषा बोलती हूँ? तमिल। माई फेवरेट फेस्टिवल इज पोंगल। मेरा पसंदी त्योहार है पोंगल। व्हाट इज योर नेम? वो पूछ रही है आपका नाम क्या है। ठीक है। फिर सेकंड में आता है आई एम रामू। मेरा नाम रामू है। आई कम फ्रॉम गुजरात। मैं गुजरात में रहता हूँ। आई स्पीक गुजराती। मेरी भाषा गुजराती है। आई लाइक टू डांस द गरबा। मुझे पसंद है डांस में गरबा। आई एम 7 years old। मैं 7 साल का हूँ। हाई ओल्ड आर यू? तो आपसे पूछ रहा है आप कितने साल के हो। ठीक है, तो आप आपकी एज बता सकते हो। ओके। फिर आगे है माय नेम इज गुलाबो। आई कम फ्रॉम राजस्थान। मैं कहाँ पे रहती हूँ? मैं राजस्थान में रहती हूँ। आई लाइक वेयरिंग कलरफुल क्लॉथ। तो वहाँ पे क्या है? कपड़े कलरफुल पहने जाते हैं। आई एंजॉय सीइंग पुटपेट शो। तो वहाँ पर कठपुतली का शो होता है। आई ट्रेवल बाई कैमल। वहाँ पे यात्रा किससे की जाती है? कैमल पे, ऊंट पे की जाती है। हाउ डू यू ट्रेवल? तो आपने कहाँ की यात्रा की है? जो लिख सकते हो आप। ओके, जहाँ की भी आपने यात्रा की है वो लिख सकते हो। आगे क्या है? आई एम बंगाल। क्या नाम है इसका? बदर। आई एम बादल। आई कम फ्रॉम बंगाल। आई स्पीक बंगाली। मैं मेरी भाषा बंगाली है। आई लाइक पेंटिंग एंड म्यूजिक। मुझे पेंट करना और म्यूजिक सुनना पसंद है। आई स्टडी इन शांति निकेतन। मैंने पढ़ाई की है शांति निकेतन। वेयर डू यू स्टडी? आपने कहाँ की है? तो वो बताना है। देखो कि ये पेंटिंग कर रहा है और म्यूजिक भी सुनता है। नेक्स्ट है आई एम विभा। आई कम फ्रॉम महाराष्ट्र। ये कहाँ की है? महाराष्ट्र की। आई स्पीक मराठी। ये भाषा कौन सी बोलती है? मराठी भाषा। और आई विजिट एलोरा एंड अजंता कावेस। हाउ यू ट्रेवल्स एनीवेयर? आपने कहाँ कहाँ ट्रेवल किया है? ठीक है, वो लिखना है। आप कहाँ कहाँ घूमे हो? आगरा, दिल्ली, जो भी घूमे हो, कौन कौन से किले घूमे हो, तो वो बता सकते हो। ठीक है। आई एम सुरिंदर। आई कम फ्रॉम पंजाब। सुरिंदर कहाँ का है? पंजाब का रहने वाला है। भाषा क्या है उसकी? पंजाबी। आई स्पीक पंजाबी। माई नियर बॉल्स मालिका लाइक टू डू भांगड़ा। क्या है उसको लाइक पसंद है? भांगड़ा। ठीक है। तो विच डांस डू यू लाइक? आपको कौन सा डांस पसंद है?
वो लिख सकते हो। जैसे कि ये लोग भांगड़ा कर रहे हैं, इनको भांगड़ा पसंद है, पंजाबी। ओके, नेक्स्ट आता है आई एम नीरजा। ठीक है, तो आई कम फॉर्म कहाँ पे है, ये उत्तर प्रदेश में है, ये रहने वाला उत्तर प्रदेश का है। आई हैव सीन द ताजमहल, तो ये फोटो दिखा रहा है उत्तर प्रदेश का है। हैव यू सीन एनी मोन्यूमेंट्स, आपने कोई सा देखा हो तो वो बता सकते हो। ओके, माय नेम माय नेम इज नोगली, आई कम फ्रॉम मणिपुर, कहाँ की है ये, मणिपुर की रहने वाली है। आई स्पीक मणिपुरी, वहाँ पे भाषा भी मणिपुरी बजती है। व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक, क्या लैंग्वेज है आपके यहाँ की, तो जो भी आपके यहाँ के लैंग्वेज बोली जाती है वो बता सकते हो। ओके, फिर क्या है, माय नेम इज कमला, आई कम फ्रॉम कर्नाटका, कहाँ की है, कर्नाटका की। और स्पीक भाषा है उसकी कन्नड़ा। आई प्ले द मृदंग, क्या है, मृदंग। ठीक है, डू यू प्ले एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, क्या आपको म्यूजिक। फिर क्या है, भारती, भारती इज माई नेम, आई कम फ्रॉम आंध्र प्रदेश, कहाँ की रहने वाली है, आंध्र प्रदेश की। आई स्पीक तेलुगु ड्यूरिंग माई समर हॉलीडे, तो इनका छुट्टी समर है। आई गो टू कश्मीर में एंड स्टे विथ माई फ्रेंड, कौन है ये, मेरी फ्रेंड है सलमा एंड सुरेश। उसके फ्रेंड कौन कौन से हैं, सलमा और सुरेश। वेयर डू यू गो फ्रॉम योर हॉलीडे, तो आप अपने कहाँ पर जाते हो हॉलीडे पर। ठीक है, तो वो बताना है। वी आर टू सिस्टर्स, ये कितनी सिस्टर है, दो सिस्टर्स है। बिलोंग्स टू उड़ीसा, ये कहाँ की रहने वाली है, उड़ीसा की। तो वी स्पीक उड़ीसा, उड़िया, तो वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, उड़िया भाषा बोली जाती है। वी डेकोरेट और वॉल्स एंड फ्लोर्स, वहाँ पे क्या है, वॉल्स और डेकोरेट के लिए सामान है, फ्लोर्स। डू यू हैव सिस्टर्स और ब्रदर्स, आपके कितने ब्रदर और सिस्टर है वो लिखना है। ओके, अब चलते हैं आगे। माय नेम इज यूनी, आई कम फ्रॉम करेला, केरला, कहाँ का है, केरला का। आई स्पीक, कहाँ का है, मलयालम। माय फेवरेट ट्री इज द कोकोनट ट्री, कौन सा फेवरेट ट्री, कोकोनट ट्री। विच ट्री डू यू लाइक, आपका कौन सा है ट्री, वो आप बता सकती हो। तो हमने आज बहुत सारा पढ़ा, जैसे कि ये दिखा रहे हैं ये फ्लावर्स के बारे में। ठीक है, फेस्टिवल यानी त्योहार, पुरपेट, ट्रेवल, पेंटिंग, इन सबके मीनिंग्स हम बता देंगे आगे। ओके, अभी चलते हैं आगे। बट वी आर ऑल इंडिया, परंतु हम सब हम सभी इंडियन हैं। एच ऑफ हिज यूनियन, ठीक है, फिर भी हम सब साथ साथ हैं। देखो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग हैं। ओके, अब क्वेश्चन आंसर के बारे में पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन आंसर है,
व्हाट डू यू से व्हेन, क्या है, आप कक्षा में प्रवेश करना चाहते हैं। यस। दूसरा क्वेश्चन है यू वांट टू विजिट द वॉशरूम, आप वॉशरूम जाना चाहते हो। यस। और मैं अच्छे से लिखूंगी, यू वांट टू ब्लो ए बुक फ्रॉम योर फ्रेंड, आप अपने मित्र से एक पुस्तक उधार लेना चाहते हैं। और फिर चौथा है यू हर्ट समवन बाय मिस्टेक, आपने गलती से किसी को ठेस पहुंचाई है। यू नीड ए पेंसिल एंड योर फ्रेंड गिव यू ए पेंसिल, आपको एक पेंसिल चाहिए और आपका दोस्त आपको एक पेंसिल देता है। इसके लिखेंगे, इसके आंसर्स लिखेंगे। मैं, आई कम इन प्लीज, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, यू वांट टू विजिट द वॉशरूम, आई नीड, आई नीड टू गो टू बाथरूम प्लीज, ठीक है, मैं बाथरूम जा सकता हूँ। थर्ड है यू कैन वेलो बुक फ्रॉम योर फ्रेंड्स, कैन आई ड्रॉ ए बुक प्लीज, ठीक है। फिर चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आई एम सॉरी, आई आई डोंट मीन टू हर्ट्स यू, ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन कहाँ पे लिखते हैं, पांचवा क्वेश्चन के नीचे लिखते हैं, क्या है, पेंसिल, थैंक, क्या बोलेंगे, थैंक्स यू फॉर द पेंसिल फ्रेंड्स, ओके। फिर क्या है, व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक, कौन सी लैंग्वेज है, आई स्पीक हिंदी, कौन सी है, हिंदी। कैन यू स्पीक मोर देन वन लैंग्वेज, आप और एक दो लैंग्वेज कौन सी बोल सकते हो, ठीक है। वन लैंग्वेज तो कौन सी, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। फिर क्या है, विच इज योर फेवरेट डिश,
तो आपकी मनपसंद डिश कौन सी है? तो माय फेवरेट डिश इज डोसा। क्या है? डोसा। और जो भी आपकी मनपसंद है वो आप लिख सकते हो। फिर है विच इज योर फेवरेट ट्री। तो माय फेवरेट ट्री मैंगो। मैंगो है, मैंगो का ट्री। ठीक है, ओके। आगे चलते हैं। आगे क्या है? ड्रॉ वन थिंग्स दैट यू लाइक मोस्ट इन योर होम। आपके जो घर में है उसकी आपको ड्राइंग करनी है, जो सबसे अच्छा है। ठीक है, जैसे कैट, किसी की भी कर सकते हो। अब आगे क्या है? ब्रेड, ब्रिज, ब्राउन, फ्रॉक, जैम, फ्रॉक। तो इनके पूछ रहे थे। ब्रेड यानी ब्रेड, ब्रिज यानी पुल, ब्राउन यानी ब्राउन, फ्रॉक यानी फ्रॉक, फैम यानी तस्वीर, फ्रॉग यानी मेंढक। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब पूछ रहा है फ्रेम सेंटेंस यूजिंग द abused सेट ऑफ वर्ड्स गिव ऑन द प्रीवियस पेज वन हैज बीन डन फॉर यू। तो जो ऊपर सेंटेंस देखे रखे हैं उनके सेंटेंस बनाने हैं। तो ये इट इज ए ब्रिंग सनी डे, माई ब्रदर वांट टू वाई ब्रिज, रेड ही क्रॉस्ड द ब्रिज टू रीच द शॉप। अब आगे बनाते हैं। द ब्राउन फ्रॉग हॉप्ड नियर द ब्रिज। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन। मॉम हंग माई फ्रॉक ऑन द फ्रेम। ठीक है, फिर क्या है? आई लिट ए स्मॉल ब्रिज विथ फ्लॉक। ठीक है, फिर क्या आता है? आई लाइक आई लाइक टू वेयर ए ब्राउन फ्रॉक। ठीक है, फिर क्या है? डैड प्लेस्ड ए फोटो इन द फैन। फिर क्या है? लेट्स शेयर द ब्रेड विथ द फ्रॉग। ओके बच्चों, सेंटेंस बना दिए। अब आगे डिस्कस विथ यू टीचर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको क्या करना है?
जो टीचर पूछ रही है उनके क्वेश्चन आंसर देने हैं। ओके। So what do we call the people who live in India? So the people who live in India are called India। ठीक है। नेम द फेस्टिवल और कलर्स। कौन सा फेस्टिवल है जो कलर्स? होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। ठीक है, कलर्स है। विच फेस्टिवल डू यू लाइक द मोस्ट वे? आपका फेवरेट त्योहार कौन सा है? आई लाइक दिवाली बिकॉज वी गेट टू boost colorful it yummy sweet and decorate or home with bright lights and rangoli। Okay, also we get gift and speed time with family, it's so much fun। Okay, अब क्या है इसके? arrange the jumbled letters, the answer will be the name of language। जो वर्ड्स देखे रखे हैं वो उल्टे पुल्टे हैं, इनको सही लिखना है। तो ये ING, तो इनका क्या हो जाएगा? ये हिंदी हो जाएगा। हिंदी। और ये हो जाएगा इंग्लिश। ये हो जाएगा उर्दू। ये हो गया तेलुगु। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे सेंटेंस देखे रखा है। जॉइन द गिव सेंटेंस यूजिंग बट। सेंटेंस को जोड़ना है और बट लगाना है। क्या लगाना है? बट। तो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल देखे रखा, आई लाइक टू ईट मैंगोज। क्या दे रखा है? और आई डोंट लाइक इट एप्पल। तो आई लाइक टू ईट मैंगो, फिर बट आई डोंट लाइक टू ईट एप्पल। ऐसे ही अपन को सेंटेंस बना के लिखना है।
जैसे कि आई लाइक मिल्क, देखो आई लाइक मिल्क बट आई डोंट लाइक टी। ठीक है, फिर लो स्टॉप लगाना, एक स्टॉप हट जाएगा। फिर क्या है, माई grandfather is old but he is strong। ओके, फिर क्या है, आई वांटेड टू गो आउट बट आई वाज टू ट्रेड। ओके, चलते हैं आगे। समथिंग नाउ, तो ये देखे रखा है, इसके अर्थ जानेंगे और उसको पढ़ेंगे। ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में। तो क्या है, सीन यानी दृश्य, पढ़ते जाएंगे और इसका अर्थ भी करते जाएंगे। ए क्लासरूम सिटिंग, setting student of class to enter the classroom, there is a unfamiliar object on the teacher's table, everyone is curious। तो क्या बोल रहा है, एक कक्षा की सेटिंग, कक्षा 2 के छात्र प्रवेश करते हैं, कक्षा पर एक अपरिचित वस्तु है, शिक्षक की मेज, हर कोई उत्सुक है। ठीक है, एवरेज क्लेटिंग, हर कोई उत्सुक है। ठीक है, अंशिका, क्या आ गया, अंशिका बोल रही, अरे हाय लुक एट दिस पुनिंग्स एट द ऑब्जेक्ट, क्या बोल रहा है, ऑफ द ऑब्जेक्ट, अरे यहाँ देखो वस्तु की ओर इशारा करते हुए, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की तरफ। फिर क्या है, जोया, तो जोया बोलती है, डज इट बिलोंग टू और टीचर्स, क्या यहाँ हमारे शिक्षक का है। रोहन बोलता है, बट वट इट इज इट, लेकिन यहाँ क्या है। तेजस बोलता है, इट लुक लाइक ए साइकिल टू मी बट इट इज हैज ओनली वन व्हील, ये एक वन व्हील है। ये दिखा देती हूँ मैं, इसके बारे में चित्र दिखा रहे हैं टीचर, तो इसके बारे में बता रहे हैं बच्चों। ओके, तो यहाँ मुझे साइकिल जैसा दिखता है, लेकिन इसमें केवल एक ही पहिया है। फिर भव्य बोलती है, एंड इट हैज़ नो हैंडल, और इसका कोई हैंडल भी नहीं है। ठीक है, फिर बोलती है पाम्यू, देयर आर नो पैंडल एज विल, पेंडिल भी नहीं है। सिमरन बोलती है, एंड इट इज मेड ऑफ वुड, और ये लकड़ी का बना है। किसका बना है, वुड यानी लकड़ी का बना है। भव्य, वाई इज देयर ए थ्रेड ऑन इट, इस पर धागा क्यों है, थ्रेड यानी धागा क्यों है। जोया, आई डोंट नो, मे वी शुड आस्क द टीचर, जोया बोलती है, मुझे नहीं पता, शायद हमें टीचर से पूछना चाहिए। ठीक है, फिर क्या आ जाता है, देयर गो राउंड एंड टेबल, फिर क्या करती है, वे मैच के चारों ओर घूमते हैं, दे स्टार्ट लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सीट्स टीचर एंट्री,
वे वस्तु को हर तरफ से देखना शुरू कर देते हैं और टीचर प्रवेश करता है, टीचर की एंट्री होती है। फिर एवरीवन, नमस्ते टीचर, सभी लोग नमस्ते अध्यापक या सर बोलते हैं। पामियो, पुनिंग्स टू द ऑब्जेक्ट, मैम व्हाट इज दिस। पामियो बोलता है वस्तु की ओर इशारा करते हुए, महोदय यहाँ क्या है। तो टीचर बोलता है सिमिलरली, मुस्कुराते हुए, डू यू नाउ अबाउट महात्मा गांधी। कौन है ये? महात्मा गांधी। क्या आप महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं? डू यू नाउ हु ही वाज। क्या आप महात्मा गांधी के बारे में जानते हो? क्या आप जानते हैं वहाँ कौन था? वाज यानी था। जोया बोलती है, मैम महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ द नेशनल। क्या बोल रही है मैडम? महात्मा गांधी के पिता हैं राष्ट्र, नेशनल यानी राष्ट्र। फिर टीचर बोलता है राइट, गांधी जी लेड द इंडिया फ्रीडम मूवमेंट। क्या बोलती है? ठीक है, गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व। ठीक है। फिर उसके बाद में अंशिका बोलती है, गांधी जी आल्सो गेव द मैसेज ऑफ नॉन विolence एंड प्लेसफुल एक्सटेंट। गांधी जी ने अहिंसा का संदेश दिया था और शांतिपूर्ण अस्तित्व का। ठीक है। फिर सिमरन बोलती है, क्या बोलती है सिमरन? फीलिंग्स टू द ऑब्जेक्ट ऑन द टेबल, बट व्हाट अबाउट दैट। मेज पर रखी वस्तु की ओर इशारा करते हुए, लेकिन क्या उसके बारे में। फिर शिक्षक बोलता है, टीचर क्या बोलता है? पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट ऑन द टेबल, दिस ऑब्जेक्ट वाई वेरी डियर टू महात्मा गांधी, इट इज कॉल्ड द चरखा और स्पिनिंग व्हील। क्या है? चरखा और चरखा या चरखा। मेज पे रखी वस्तु की ओर इशारा करते हुए, यहाँ वस्तु महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी, इसे कहा जाता है चरखा, चरखा या चरखा व्हील। ठीक है। फिर रोहन बोलता है, व्हाट इज यूज फॉर मैम। रोहन, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है मैडम? तो अध्यापक बोलता है, महात्मा गांधी यूज इट स्पिनिंग थ्रेड। क्या करते थे? सूत काटने के लिए। ठीक है, गांधी जी इसका यूज सूत काटने के लिए। द टीचर टेक आउट हैंड kerchiefs and show it is the children, this is made of thread that is spun or charkha. Mahatma Gandhi wanted to promote local handicraft and use the charkha as a symbol for self relief and independence. Today a guest will join us. He will show you how to speak the चरखा। तो क्या कह रहे हैं? शिक्षक रुमाल निकालता है और उसे देखता है। बच्चे उस धागे से बने चरखा चलाया महात्मा गांधी चाहते थे। स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए चरखे का उपयोग किया, आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता का प्रतीक के रूप में। ठीक है। आज हमारे साथ एक मेहमान जुड़े हैं, गेस्ट जुड़े हैं। कौन जुड़े हैं गेस्ट? आज हमारे साथ एक गेस्ट जुड़े हैं, वहाँ तुम्हें चरखा चलाना सिखा देंगे। ठीक है। सभी बच्चे खुशी से ताली बजाने लगे। ऑल चिल्ड्रन क्लैप विथ जॉय।
सभी बच्चे खुशी से ताली बजाने लगे। ओके, मैच द फ्रूट्स टू द ट्री दे ग्रो ऑन। अब मिलाओ। कोकोनट, तो ये कोकोनट ट्री है। बनाना, ये बनाना ट्री है। ओके, ये एप्पल ट्री है। ओके, और ये ग्रेप्स ट्री है। ग्रेप्स की बेला है। ये मैंगो ट्री है। ओके बच्चों, अब यहाँ पे एक देसी फेस्टिवल, फूल देही त्योहार का देके रखा है। तो क्या है? फूल देसी फेस्टिवल, फूल देही त्योहार। ठीक है, दिस इज ए फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। यहाँ एक त्योहार है पुष्प का। दिस फेस्टिवल मार्क द बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग। चिल्ड्रन claw different kind of flowers. They go to the house near their home. क्या है? यहाँ त्योहार का प्रतीक है बसंत की शुरुआत। बच्चे इकट्ठा करते हैं, अलग तरह के पुष्प वे जाते हैं उनके पास के घर। हाउस नियर देयर होम। ठीक है, फिर क्या है? दे ऑफर flowers to the elders. Sometime that keep the flowers on the doorstep. The elders give them rice and jaggery. वे फूल चढ़ाते हैं बड़ों। कभी कभी वे दरवाजे पर फूल रख देते हैं। बड़े बुजुर्ग उन्हें चावल और गुड़ देते हैं। क्या करते हैं? ये कभी कभी दरवाजे पर रख देते हैं और बड़े बुजुर्ग उन्हें चावल और गुड़ देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। शरद पूर्णिमा, तो किसकी बात हो रही है? शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा इज सेलिब्रेट ऑन ए फुल मून नाइट। एक तमिल मानसून त्योहार है। कौन सा मानसून है? एक तमिल मानसून त्योहार है। इट इज सेलिब्रेट इन द मंथ और अश्विन सितंबर अक्टूबर। द विंटर इज किसमें मनाया जाता है त्योहार? आदि मास जुलाई अगस्त। सितंबर और अक्टूबर में। ठीक है, generally pleasant से पूर्णिमा marks the ending or the मौसम सेक्शन। ठीक है, अब ये क्या है? आदि आदि पेरुकू। आदि पेरुकू इज ए तमिल मानसून फेस्टिवल। यह तमिल में मनाया जाता है मानसून। इट इज ए सेलिब्रेट इन द आदि मंथ जुलाई अगस्त में मनाया जाता है। पीपुल वर्शिप द रिवर्स ओवरी कावेरी फार्मर्स प्रे फॉर ए गुड हार्वेस्ट। मतलब क्या करते हैं वह? जुलाई अगस्त में मनाया जाता है। सभी लोग पूजा करते हैं कावेरी नदी की। कौन सी नदी की? रिवर कावेरी। फार्मर्स किसान लोग प्रे फॉर ए गुड हार्वेस्ट
प्रार्थना करते हैं अच्छी फसल के लिए। ठीक है, थैंक लेवर शॉल। Tang Leversol is a festival of Sikkim. This festival is celebrated in the month और अगस्त और सितंबर में मनाया जाता है। Eight Kanchi Munja is worshipped on the this day month. Kanchenjunga is considered a protector by the worshipper. पीपुल डांस पीपुल डांस एंड सेलिब्रेट। लोग नाचते हैं और जश्न मनाते हैं। ठीक है, तो सिक्किम का एक त्यौहार है। ठीक है, यहाँ त्यौहार अगस्त या सितंबर माह में मनाया जाता है। इस दिन माउंट कंचनजंगा की पूजा की जाती है। माउंट कंचनजंगा को रक्षक माना जाता है, उपासक बोलते हैं वर्षों। लोग नाचते और जश्न मनाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे देखे रखा है। क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं सब और खुशी मना रहे हैं। नेक्स्ट में है अश्योर प्रोजेक्ट और ग्रांट प्रेजेंट पेरेंट्स ऑफ योर रिलेटिव about a folk song, a local song that they use to sing their village. Ask them when they used to sing it. Also learn the songs is your mother toys and them sings is the class present is the following a format. क्या बोल रहे हैं, अपने माता पिता या दादा दादी या अपने रिश्तेदार से पूछे किसी लोकगीत या स्थानीय गीत के बारे में जिसे वे गाते थे। उनका गांव, उनसे पूछे वे किस गांव में गाते थे और अपनी मातृभाषा में जाने और अपनी गाना सीखे और उसे गाए। इसे निम्नलिखित रूप में कहा गया है, जैसे कि माय नेम इज, क्या है आपका नाम, दिया। ठीक है, अब माय पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स बिलोंग्स इज नेम इज द विलेज और स्टेट। स्टेट है, जो भी आपकी स्टेट है वो लिख सकते हो। मेरी मातृभाषा मदर लैंग्वेज इज हिंदी है। द मेन आइडिया ऑफ माई सॉन्ग इज, मेरे लोकगीत का मुख्य विचार है। फिर यह गाना है, जो भी आपका हो वो लिख दीजिए। ठीक है, हमने वो कुछ मीनिंग छोड़े थे उसके बारे में डिस्कस कर लेते। ये फेस्टिवल यानी होता है त्योहार। पुरपेट यानी होता है कट पुतली। ट्रेवल यानी घूमना। पेंटिंग यानी चित्रकला, कार्य या कला। ड्राइंग करना। पड़ोसी। उंगली की छाप, फिंगरप्रिंट्स यानी उंगली की छाप। ओके बच्चों, ये लेसन समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।